हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि ये क्या हो गया भाई। यहाँ पर मीता बोल रही है कि अपना राजा के लिए तो भाई शाही खानदान से बहू लाऊंगी, मैं गलती से भी गलती नहीं कर लूँगी। और यहाँ पर वसुंधरा भी बोल रही होती दो पोते ने तो मुझे नाराज़ कर दिया, लेकिन मैं बादशाह और राजा की शादी बड़ी शान शौकत से अच्छे घर से करूँगी। और यहाँ देखने को मिलता है वो लोग बातें कर और सीता और राजा शादी कर ली। अरे भाई ये देखकर ड्रामा तो एकदम मज़ा ही आ गया। और यहाँ पर देख सकते हैं पराग वसुंधरा के तो आँख और मुँह दोनों ही खुले रह गए। और यहाँ सीता और राजा फिर उन लोगों ने ही भाग कर शादी की। और सबसे मज़ेदार दोनों के बीच अनुपमा फिर आती है सॉरी 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 बोलते हुए। ये देखकर तो लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया। यहाँ वसुंधरा नहीं नहीं करके उसका तो ज़िंदगी लुट गया। सबसे ज़्यादा तो बेचारी मीता और देखने बनता अनिल को कि ये क्या हो गया, तो लड़का ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यहाँ पर आप फूट फूट के ख्याति के कंधों पे रो रहा होता है कि हमारा ज़िंदगी तो ख़त्म ही हो गया। यहाँ सब देख कर प्रेम और राही एकदम देख के और चक्का हो जाते कि अनुपमा और राही को भी सॉरी सॉरी बोलती है। राही बोलती है ये फिर से क्यों किया मम्मी, ये क्या कर रही हो तुम, सबको शादी करके यहीं कोठारी में क्यों लाना है। यहाँ पर वसुंधरा भैया अपने ठान लिया सब लड़की को मेरे कोठारी के हाउस में ही ला कर रख देना है। और यहाँ पर सीता और राजा बोलते हैं कि जैसे उन लोगों ने भाग के शादी की मैंने भी कर ली। और यहाँ पर वसुंधरा चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के रो रही है कि तुम लोगों ने क्या किया। यहाँ पर आके बस राजा और सीता बोलते हैं कोई प्यार करे चाहे नहीं करे, आशीर्वाद दे चाहे नहीं दे, मेरी अनुमा देगी। अनुमा के पास जाते हैं और अनुपमा जो काम यहाँ माही और आर्यन में नहीं की यहाँ पर सीता और राजा में करती है। और एक झापड़ धड़ाक से दोनों को आशीर्वाद के रूप में देती है। और यहाँ पर गिरते पड़ते आता है राजा पराग के बाहों में। पराग उसको जायदाद से बेदखल कर निकालता सभी घर वाले, लेकिन बेचारा राजा का ये सब सपना होता है। बेचारा सपने में भी डर जाता है। हकीकत में यहाँ शुरुआत होती है एपिसोड कि यहाँ पराग बोलता है कि हम शादी के लिए इसलिए मंजूरी की कि बेटा बहुत दिनों के सालों के बाद मिला है तो उसकी खुशी के लिए मैं खुश रहना चाहता हूँ, उसकी जो खुशी है मैं उसका साथ देना चाहता हूँ। यहाँ पर आर्यन उसके लिए थैंक यू बोलता है शादी कर। यहाँ पर ख्याति को सोचना होता है कि बात तो नाराज़ है, कैसे शादी की बात करें। तो यहाँ पर पराग बोलता है मैं बात से बात कर लूँगा। ये सुनकर सारे घर वाले खुश हो जाते हैं। पराग शादी के लिए इतना साथ दे है तो और क्या सोचना जाए। यहाँ पर प्रेम की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहता है। प्रेम राही दोनों खुश भी रहते हैं। राही बोलती है अब नाराज़ होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो खुश ही रहना चाहिए। लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं किया। राही और माही और आर्यन ने उन लोग को हम लोगों से बात करनी चाहिए था, ये करना चाहिए था। यहाँ प्रेम बोलता है अरे सब प्यार में सब चलता है, सबसे मेन है कि सब खुश हैं और सब राज़ी हो गए। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से बात यहाँ पर अनुपमा और राघव कर रहे होते हैं। इसी के लिए राघव और यहाँ पर अनुपमा बोल रही होती है कि अब बेटी की शादी है तो उसके लिए धूमधाम से करनी होगी। यहाँ पर अनुपमा बताती है कि पराग को कुछ नहीं मालूम था आपके बारे में, सब वसुंधरा जी की चाल थी। ये सुनकर यहाँ पर राघव थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और बोलता है कि आप अपनी बेटी राही और माही को बोलिएगा उस घर में चौकन्ना रहने के लिए, क्योंकि वो वसुंधरा जो है वो अच्छी नहीं है, वो जहरीली सांप है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वही बनाने के लिए अनिल और मीता आए हैं बा को, लेकिन दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि अगर दोनों बहनें आ गई तो घर में आग लगेगा, ये लगेगा, लड़ाइयाँ होगी। यहाँ पर अनिल बोलता अगर दूसरी आती तो नहीं होता, ऐसा नहीं। यहाँ पर वसुंधरा बोल रही है अरे वो आई नहीं है फिर भी लड़ाई होने लगी। सोचो हमारा एक ठो तो अनाथ आश्रम से आई है और एक ठो का खानदान और खून का कुछ अता पता नहीं है। मेरी तो किस्मतें फूट चुकी है कि मैं क्या करूँ। यहाँ पर वसुंधरा की बातें हो रही होती हैं तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि यहाँ की वसुंधरा जी पर तो कोई विश्वास कर नहीं सकता है, वो विश्वास के लायक नहीं है। लेकिन वहाँ पर राही और साथ में ख्याति जी हैं तो माही का तो ख्याल रख ही सकते, साथ में आर्यन के दिल में प्यार भी भरा हुआ है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि राघव किस तरह से अनुपमा को देख रहा होता है। यहाँ पर सबसे बड़ा हिम्मत का काम करती है प्रार्थना और एडवोकेट को फ़ोन करती है अपने डिवोर्स के लिए चोरी छुप के। और यहाँ पर बेचारी माही को इमोशनल देखा जाता है अपनी मम्मी की साड़ी लेकर और आंखों में आंसू भरे मिरर के सामने खड़ी है। तभी अनुपमा आ जाती है। अनुपमा उसको देख कर उसको सहायता मतलब साथ देती
है, उसको समझाती है। यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कि अनुपमा को माही के दिल में जो चल रहा था वह सब एक्सेप्ट करती है। यहाँ तक कि कोठारी मेंशन को देखकर, उसकी शान शौकत को देखकर ही वो चाही थी कि शादी मेरा भी हो, जो राही को मिल रहा मुझे भी मिले, और आर्यन का प्यार को यूज कर भी रही थी। और यहाँ लेकिन जब से आर्यन अब शादी करके अपनी फैमिली के सामने मेरा इतना साथ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ने को तैयार हो गया, तो मैं तो इसी प्यार के लिए तरस रही थी। अनुमा कब प्यार आर्यन से हो गया मुझे नहीं पता, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप मेरे पर विश्वास कीजिए, मैं बहुत आर्यन से प्यार करती हूँ। अब मुझे प्यार चाहिए, कोई धन दौलत शान शौकत नहीं चाहिए, वो जहाँ रखेगा मैं वहाँ खुश रहूँगी। इस तरह से माही का बोलना होता है। अनुपमा ये सब सुन के तो इमोशनल हो जाती है और यहाँ माही का साथ देती है, माही का सपोर्ट करती है कि ये मेरी बच्ची अब मेरी एकदम से पहली वाली माही हो गई है। और यहाँ देखने को सच में वही लग रहा होता है कि माही एकदम बदल चुकी है अब, लेकिन बदली है कि सब ये षड्यंत्र है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी फ़िलहाल तो बदली और अच्छी भी लग रही है। यहाँ अनुपमा उसको गले लगाती है, माही अपने अनुमा की गले लगती है और सब दुख सुख भूलने के लिए अनुपमा बोलती है कि अब नया जीवन है, नया साथी मिला है, तो तुम उस पर फोकस करो, खुश रहो। और यहाँ पर सब आ जाते हैं यहाँ रिश्ते को लेकर, आर्यन और माही के रिश्ते लेकर। यहाँ राजा को जान ही रहे बेचारा किस तरह से इशिता से प्यार कर रहा होता है, लेकिन उसके प्यार का तो बैंड बजा पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि वसुंधरा बोलती है अब जो अनुपमा जी बोलेंगी वही ना होगा, तो अब ठान ही ली हैं कि सारी घर की लड़कियों को हमारे यहाँ ही भेजेंगी। इस तरह से वो इंसल्ट करती है अनुपमा का, बेचारी बात देखते ही रह जाती है। तो शादी की बात कैसे शादी होगा वो बात करती है, लेकिन यहाँ पर ताने की बौछार कर देती है वसुंधरा। लेकिन यहाँ पर बाबूजी भी कम नहीं होते। अरे यहाँ जब वो बोलती हैं कि अनुपमा जी सब लड़कियों को कोठारी में ढाने के, यहाँ बाबूजी बोलते हैं कि अरे सब कोठारी के लड़के हमारी लड़की से शादी करने के लिए परेशान। ये सुन के तो बहुत मज़ा आया। यहाँ पर अनुपमा को यहाँ पर शादी की बातें बताने की, सारे शादी का रस्में जो है सब हमारे घर में होगी, यहाँ नहीं होगा घर में, और रिश्तेदार कुछ नहीं आएंगे, सब अपने घर के लोग रहेंगे। इस तरह से बात करती है। अनुपमा चाहती है कि नहीं, विदाई तो कम से कम हमारे घर से ही हो तो ठीक रहेगा, आप जो बोल रही हैं चलो ठीक है सब मैं मान लेती हूँ, लेकिन विदाई चाहती हूँ मैं माही का अपने घर से ही करूँ। लेकिन यहाँ पर वसुंधरा उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो यहाँ बाई सारों में बोलती चुप रहो, जाने दो, जो बोल रही है वही सुन। तब तक आ जाता है यहाँ राघव मिठाई लेकर, और इस सिचुएशन में राघव को देखकर वसुंधरा एकदम से ये हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं पराग को कि उसकी आंखों में थोड़ी सी शर्मिंदगी नज़र आती है। राघव के सामने वो एकदम से खड़ा हो जाता है, चुप रहता है। लेकिन वसुंधरा इतनी बड़ी बेशरम है, को कैसे चुप रहे, राघव को यहाँ भी इंसल्ट करती है। और यहाँ पर राघव और आर्यन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। राघव और पराग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। पराग को अपनी गलती का एहसास होता है कि किस तरह से उसके बिना गलती का 20 साल की सज़ा दिलाई थी, उसको ये दिख रहा होता है। लेकिन यहाँ पर वसुंधरा में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा होता। यहाँ पर ताने ही ताने दे रही थी, यहाँ तक कि शादी में सिर्फ घर वाले आना चाहिए, बाहर वाले नहीं आना चाहिए, आपका जो रिश्ता दूसरे के साथ है मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि आपको बता दें कि यहाँ पर राघव जी हमारे घर के ही रिश्ते के हैं, आपको जो लगता है लगे, आपको आपके भी रिश्तेदार है, वक्त रहते समझ जाइए तो भला ही होगा। यहाँ पर भला कौन चाहता है यहाँ पर। लेकिन अनुपमा साफ साफ बोलती कि शादी में तो राघव जी भी आएंगे। और यहाँ बेचारा राजा दिन रात कोशिश कर रहा है कि एकदम से कि यहाँ पर इशिता उसके प्यार में पड़े, लेकिन नहीं होता ऐसा कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।